नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और जैसा कि भाई आपने फ़ोटोएँ और रील वगैरह देखी है तो आपको पता लग ही गया होगा कि ये इंटरव्यू में भाई इतने सारे लोग क्यों बैठे हैं और ये इंटरव्यू हम क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले भाई मैं भीम सिंह जी और हुनैद भाई को दोनों को बधाई देना चाहूँगा। तो सर मैं चाहूँगा कि आज मैं करवट गोट फार्म पे आया हुआ हूँ। तो सर इस घोड़े के बारे में जो घोड़ा हुनैद भाई ने लिया है तो मैं चाहूँगा भीम सिंह जी से कि सारी जानकारी इसके बारे में दें। सबसे पहले घोड़े का नाम बताएं कि घोड़े का नाम क्या है। घोड़े का नाम अभिजीत। अभिजीत। और कौन है सर इसका बाप? इसका बाप है अपने सारंग है, जो हम्म। रोहितगढ़ से है। ठाकुर साहब सिद्धार्थ सिंह का घोड़ा था। और सारंग। माँ? इसकी माँ है सोफिया, जो मेरे पास ही है। सोफिया। तो अगर माँ की डिटेल देखें तो सर माँ का बाप कौन है इसकी का, सोफिया का? माँ एक्चुअल में मेरे मामा जी से मैं 4 साल की ये बच्ची लेके आया था। हम्म। और फिर इसके मेरे मामा जी की डेथ हो गई, तो पीछे का मेरे को भी पता नहीं कि इसका बाप कौन है। कितनी उम्र की है? ये 4 साल की तब मैं लेके आया, अभी 20 साल की होगी। 20 साल की है। तो आपके फार्म पे कितने बच्चे वगैरह दिए? इसने यहाँ मेरे फार्म पे 6 बच्चे दिए। 6 बच्चे दिए। तो जो अभिजीत है ये कौन से नंबर का बच्चा है इसका? अभिजीत चौथे नंबर का। चौथे नंबर का। और इसके जो बाकी के 6 बच्चे हैं उनकी क्या डिटेल है उनकी? सबसे पहला बच्चा तो जो अपने क्रिकेट खिलाड़ी है रविंद्र जी जडेजा, बिल्कुल उनके पास में खड़ा है लालवीर। बिल्कुल। उसकी उम्र लगभग 12 साल होगी। 12 साल। सेकंड बच्चा था जो एक मेरे मित्र को मैंने सेल किया था, वो वहाँ छूट गया। हम्म। तीसरा बच्चा है मेरे पास में खड़ा है, स्टेलियन मोरध्वज। मोरध्वज। हाँ, वो 7 साल और लगभग 4 महीने का हो गया। बाकी सर जैसे मोरध्वज की हम बात करें, मोरध्वज के भी हमने विजुअल लिए हैं क्योंकि इसके माँ का रिजल्ट है। तो मोरध्वज के बारे में भी ज़रा बताएं, इनकी रिंग वगैरह में कभी लगाया है? मोरध्वज 300 तो अपने तिलवाड़े मेले में जीते हैं। 300। हाँ, और 100 नागौर मेले में जीता है। और हाइट में कितना है सर मोरध्वज? ये 64 प्लस का है। 64 प्लस का है। बाकी सर आगे के बच्चे जो इसके बाद में मोरध्वज के बाद में अभिजीत है। चौथे नंबर का? हाँ, अभिजीत का लगभग ये 53-54 महीने का हो गया। 53-54 महीने का। और 5वें नंबर पे? 5वें नंबर पे इसकी बहन है, जो एक ही बच्ची दी इस घोड़ी ने मेरे को अभी तक, वो है पचकल्याण महासुंदरी। और 6वें नंबर पे? 6ठे नंबर पे है एक बच्चा है अभिमन्यु। हम्म। और अभी 7वीं बार इसको काला कांटा से कवर करवा रखा है। यानी कि इसकी जो सोफिया को। हाँ। बाकी अगर बात करें सर अभिजीत की तो कितनी उम्र का हो गया अभिजीत? अभिजीत 54 महीने का हो गया लगभग। 54 महीने का। और हाइट में कितना होगा सर? ये 66 प्लस है जी। 66 प्लस है। 66 प्लस। बाकी सर ये बहुत सारे शो में भी जीता हुआ है। लगभग कितने शो में जीता है और कौन कौन से सी में जीता बिल्कुल हुआ है? ये 800 विनर है। 500 तो इसने अदंत में कंप्लीट किए। बिल्कुल। 200 दो दांत पे। हम्म। और ये जब 42 महीने का था तो फर्स्ट मैंने लगाया था अपने जोधपुर शो में, स्टेलियन रिंग में। बिल्कुल। वहाँ सेकंड आया। सेकंड आया है। तो बाकी मेरे को लगता है कि एक तरीके से बोले तो ऑल इंडिया चैंपियन घोड़ा ही है ना? बिल्कुल है जी। क्योंकि ये जोधपुर शो में अगर कोई घोड़ा विनर बनता है तो मेरे को लगता है कि वो ऑल इंडिया चैंपियन में ही गिना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी। बाकी सर घोड़े की कवरिंग फीस कितनी रख रखी है आपने? इसकी अभी हुनैद भाई तो बाद में रखेंगे, पर आपके यहाँ क्या थी वो एक बार बताएं। प्रदीप भाई, इसकी मैंने शुरुआत में इसकी 51,000 फीस रखी। उससे मैंने 59 घोड़ी है ना कवर करवाई। 59? हाँ, विथ रिकॉर्ड है आपके पास तो? बिल्कुल पूरा रिकॉर्ड, जो उसकी फोटोकॉपी मैं हुनैद भाई को सुपर्द करूँगा। बिल्कुल। और उसके बाद में मैंने टोटल 83 घोड़ी कवर करवाई। 83? उसमें से अपने पीछे फिर मैंने 1 लाख रुपए कर दिया फीस। यानी कि 1 लाख रुपए कर दी। हाँ जी। तो 83 घोड़ियाँ सर कितने टाइम में कवर कराई आपने? ये लगभग हो गए अपने 2-1 साल। 2 साल के अंदर? हाँ जी। मेरे को लगता है जब भी आपके पास में कवरिंग बहुत ज़्यादा हो गई है ना? जी जी। बाकी सर अभिजीत घोड़े को बारे में क्या क्वालिटी या खासियत आप बताना चाहोगे? मेरे को लगता है वैसे तो सारे घोड़े वालों को पता है, पर तब भी आप क्या बताना चाहोगे कि क्या खासियत आपको लगती है घोड़े के अंदर? देखो प्रदीप भाई, इस घोड़े की विशेषता बता दूं आपको। हाँ हाँ। ये घोड़ा 100 विनर है। बिल्कुल। तो 100 विनर घोड़ा होता ना, वो घोड़ा कभी ब्रीडिंग में नहीं चलता है। लेकिन इसने अभी 25 लगभग रिजल्ट आए इसके। हम्म। करीबन 19
20 रिजल्ट है ना पच कल्याण है, अच्छा, पच कल्याण है। बिल्कुल पच कल्याण। और इसके माथे पे पान है और 2 पैर सफेद है और ये बच्चे दे रहे हैं पच कल्याण। क्योंकि इसकी माँ है ना सोफिया, बहुत ही मजबूत घोड़ी है। बिल्कुल। और जितने भी मेरे ये सारे घोड़े हैं ना इस सोफिया के, ये सारे ही पच कल्याण ही ब्याते हैं। अच्छा, सारे पच कल्याण ही। बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर। बाकी सर जो पहला रिजल्ट होगा अभिजीत का, वो कितनी उम्र का होगा? पहला रिजल्ट 11.5 महीने का है। 11.5 महीने का। बाकी और क्या विशेषता बता रहे थे सर आप इसकी? और विशेषता ये है कि जो रिंगों में जीतता है घोड़ा, तो वो घोड़ा है ना ब्रीडिंग में फेल हो जाता है। कहीं ब्रीडिंग में भी होता है, रिंग में भी होता है, लेकिन उसकी हाइट नहीं होती है। रिंग का घोड़ा, ब्रीडिंग का घोड़ा और 66 प्लस का घोड़ा है ना, आप हिंदुस्तान में कितने घोड़े मेरे को बता देना, क्योंकि आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हो। बिल्कुल। और जो घोड़ों में जानकार है उनको सब पता है कि अभिजीत कैसा घोड़ा है। और आने वाला ये घोड़ा है ना नामचीन घोड़ा बनेगा। अभी तक तो इसके पास 83 घोड़ी आई है प्रदीप भाई। बिल्कुल। और घोड़ियाँ भी नॉर्मल आई है, उसमें भी है ना टॉप के रिजल्ट आए। ये जोधपुर शो था, मैंने पहली बार इसको स्टेलियन रिंग में उतारा, तो डिस्प्ले में इसका बच्चा पच कल्याण बच्चा साथ में आया, जो अभी सुरावा में विक्रम सिंह के पास खड़ा है। बिल्कुल। तो बाकी सर घोड़े को लेके और क्या उम्मीद थी? चलो अभी तो हुनैद भाई ने ले लिया, आपकी क्या उम्मीद थी कि घोड़े को किस सिरे तक लेके जाना है इनकी? एक हर आदमी का देखो, आज घोड़े वाला अगर कोई घोड़ा पाल रहा है तो कुछ ना कुछ ड्रीम पहली जरूर है बात उसका। सुनो प्रदीप भाई, हाँ हाँ। घोड़ा उम्मीद भाई ने लिया है, उम्मीद भाई ने, लेकिन घोड़ा है ना, घोड़ा आगे भी चलेगा। और जब आगे घोड़ा चलेगा ना, तब भीम सिंह का नाम तो है ना, वो तो होता आएगा ही ही रहेगा। आएगा, कुछ भी हो जाए। और हमारी भी ये कोशिश रहेगी, उन्नैद भाई के पास में जाएंगे, इनको कोई भी घोड़े में 19-20 कमी होगी तो इनको बताएंगे कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, और आगे भी रिंग शो जीतेंगे, गारंटी से कह रहे हैं हम। बिल्कुल। बाकी मैं चाहूँगा हुनैद भाई, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई, घोड़ा लिया। तो हुनैद भाई आप भी ज़रा बताएं क्यों लिया आखिर घोड़ा, और भीम सिंह जी वाला ही क्यों लिया? मेरे को लगता है घोड़े तो बहुत खड़े, आपके पुणे में भी बहुत है, फिर इतनी दूर आके क्यों घोड़ा खरीदा? प्रदीप भाई, ये घोड़े को मैं मिलतीत से देख रहा हूँ, हम्म और मिलतीत से मेरी नज़र थी इस घोड़े पे। हम्म इस घोड़े का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, ओके, वो मुझे फैसिनेट करता है, वो मुझे आकर्षित करता है। हम्म उसके बाद थोड़ा सा और स्टडी किया तो घोड़े ने काफ़ी शोज़ जीते हुए हैं। मेरे सामने 3 शोज़ जीते हुए हैं, मैं उस शोज़ में प्रेजेंट था। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा और स्टडी किया तो मुझे उसके रिजल्ट्स दिखाई दिए। तो ये सब चीज़ों की वजह से मैंने थोड़ा थॉट प्रोसेस डाला कि इससे बेटर और कोई स्टैलियन नहीं मिल सकता। मैं सीपी बन्ना को खास थैंक यू बोलना चाहता हूँ, अभिमन्यु जी को खास थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ आज जो ये डील हुई है, आज जो मुझे भीमसा ने ये घोड़ा दिया हुआ है, इसमें कहीं ज़्यादा श्रेय सीपी बन्ना का है, उसमें सपोर्ट अभिमन्यु जी का है। मेरे टीम मेंबर्स हैं मुर्तुज़ा पूनावाला, अन्ना जी हराले। इन्होंने, ये अन्ना जी हराले को तो मैं गुरु जी मानता हूँ। इन्होंने काफ़ी मुझे चीज़ें सिखाई कि क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए। तो हम लोगों ने काफ़ी इंटरनल डिस्कशन किया, उसके बाद ये डिसीजन लिया कि ये हमारे लिए बेस्ट है, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हुनैद भाई जैसे घोड़े के बारे में कितने दिन से स्टडी चालू थी आपकी? मैं तो मिलतीत से देख रहा था सर इसको। अच्छा। मैंने मिलतीत में इसको महसाना में देखा था। मैंने इसको मिलतीत में आपका गुजरात शो में देखा था, ठीक है, टू तीत में रंसी में देखा था, यानी पहले से ही नज़रों में था? नज़रों में था काफ़ी। और मुझे इसका बॉडी स्ट्रक्चर, इसकी स्टैंडिंग पोजीशन, इसका शो प्रेजेंटेशन, ये काफ़ी कुछ आकर्षित करता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि थोड़ा सा इस पे हमने थोड़ा जोर लगाया और चीज़ हमारे पास आ गई। भीम जी ने हमें खास यही चीज़ किया है, बोला है कि इसको जो भी आप करोगे, ये इस पे मेरा नाम जुड़ा है और मैं उनका नाम नीचे गिरने नहीं दूंगा भीम जी। तो हुनैद भाई जैसे डील हुई, तो मेरे को लगता है आज ये एक हिंदुस्तान के अंदर कोई भी घोड़ा लेना मेरे को लगता है इतना आसान क्या, बहुत मुश्किल काम है। कैसे एडजस्टमेंट बैठाया भीम सिंह जी से? क्योंकि मेरे को लगता है भीम सिंह जी के फार्म का सबसे मेन घोड़ा है और आप वही लेके जा रहे हो। वैसे तो भीम सिंह जी के पास में घोड़ियाँ मेरे को लगता है फैक्ट्रियाँ खड़ी हुई है, सही है, पर एक आज की डेट में देखा जाए तो मेन घोड़ा है, क्योंकि 700-800 शो जीता हुआ है। मैंने उनसे सिर्फ आशीर्वाद मांगा है, तो आशीर्वाद में वो उन्होंने मुझे घोड़ा ही दे दिया। बिल्कुल। बाकी हुनैद भाई आगे क्या प्लानिंग है आपकी घोड़े को लेके?
सो घोड़ा और भी- घोड़ा कहाँ रहने वाला है, पुणे या उदयपुर? सो बेसिकली हमारा फार्म स्टार्ट हुआ था पूना से, ये सब जानते हैं। बिल्कुल। हम लोगों ने एज अ टीम मेंबर मिल के स्टार्ट किया था। हम्म पूना में भी हमारे अभी भी हॉर्सेस खड़े हैं। हम्म ओके, हमने और एक ब्रांच उदयपुर में माउली के पास बासनी है, अभिमन्यु जी का फार्म है वहाँ पे, उसी के बाजू में। वहाँ पे हमने पूरा नया सेटअप बनाया हुआ है। सो बिल्कुल। ब्रीडिंग भी वहीं पे होगी और ये घोड़ा भी वहीं पे रहेगा। तो हुनैद भाई, आप के पास में जाने के बाद में भी आप भी शो में लगाने वाले हो कि जी घोड़े को? ज़रूर, मेरा तो पैशन है यही चीज़, ब्रीडिंग और शो तो पैशन है ही। तो बाकी ज़रूर। इससे पहले और कितने घोड़े देखे हुनैद भाई? घोड़े तो काफ़ी देखे प्रदीप भाई, बट कई कई चीज़ें में माइनस था, कई चीज़ में प्लस था। इसमें ये सब गुण थे बिल्कुल, सर्वगुण और संपन्न था। सब, हाँ, और राशि में लिखा था। और मेरे को लगता है कि वैसे भी घोड़े वाले बोलते ही है कि भाई किसी घोड़े के अंदर रिंग में जीत जाए तो उसके बच्चे सही नहीं आते, पर इसके सारे काम ही सही हो रहे हैं। मैं इसके आपको बच्चे दिखाऊंगा। ओके, मेरे पास बच्चों कुछ- पे स्टडी करी क्या आपने? बच्चों पे काफ़ी डिटेल में स्टडी की है मैंने। जैसे भीम जी ने बताया कि 75% बच्चे इसके पंचकल्याण आए हुए हैं, और वही चीज़ मुझे फैसिनेट किया। और इसका खुद का टीका है, बट बच्चे में पट्टा डाल रहा है, बिल्कुल। पंचकल्याण दे रहा है, नेक प्रोफाइल दे रहा है, ईयर्स दे रहा है, लेंथ दे रहा है, हाइट दे रहा है। ये खुद 66 पे खड़ा है अभी। और मेरे को लगता है घोड़े का रुबाब देखने के बाद में आदमी खुद भी खड़ा ही रहता है, फिर जी, हिलता जी। नहीं है। बाकी मैं भीम सिंह जी आपसे जानना चाहूँगा कि घोड़े के शेड्यूल के बारे में बताएं, कैसे क्या आपके पास में ही जैसे घोड़ा छोटे से बड़ा हुआ है तो कैसे क्या जर्नी रही इस घोड़े के वक्त में आपकी, और कैसे रिंग के काबिल बनाया इसको? देखो प्रदीप भाई, क्या है कि जब घोड़ों के जानकार होते ना, मेरे गुरु थे मेरे मामा जी। बिल्कुल। उन्होंने मेरे को जो घोड़े के बारे में जो मामा जी ने बताया ना, उस अनुसार मैं आज मेरे को पता चलता है कि जब ये घोड़ा मेरे घर में जन्मा ना, तो मेरे को उसी टाइम पता चल गया कि नहीं, ये घोड़ा बनेगा। बिल्कुल। और मैंने ये 1.5 महीने का बच्चा बना तब मैंने इसको दूध पिलाना चालू कर दिया, और इसके ऊपर है ना पूरी स्टडी और हाथ पैर करना और पूरा काम चालू कर दिया। तो आज ये 54 महीने का घोड़ा हुआ, तब तक मैं इसके साथ रहता हूँ। रिंग के अंदर मैं खुद लेके घोड़े को उतरता हूँ। हम ऐसे नहीं कि सही इसको बोल दिया कि आप रिंग में लेके चले जाओ। क्यों? घोड़ा अपन तैयार कर रहे हैं, घोड़े को लेके मैं खुद जाता हूँ, और हर रिंग में आप है ना, आप खुद वहाँ मिलते हो हमारे को। मेरे को और लगता है हर आधी ज्यादा रिंग में रिंगों में घोड़ा जाए ये मैं लेके जीता, उतरता हमने ही कवर करा है इसको। जी। इसलिए ये किसी से छुपा नहीं और है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये घोड़ा है ना, जो पुराने घोड़े जो नामचीन है ना, हाँ। उनसे भी एक कदम आगे जाएगा। प्रदीप भाई, इस घोड़े के पास अब जैसे घोड़ियाँ, जैसे मेरे पास में 2 घोड़ियाँ हैं, 100 प्या जो अल्टीमेट घोड़ियाँ हैं, ये तो इसकी माँ और बहन होगी। ऐसी बिल्कुल। घोड़ियाँ इस घोड़े के पास जाएगी ना, जहाँ से बाहर से घोड़ियाँ आएंगी, तो देखना आपके इस घोड़े के अंदर क्या है क्वालिटी। अभी क्या है, हमारे मारवाड़ में क्या होता है प्रदीप भाई, अब सब लोग अब बोलते हैं घोड़ा कैसे दे दिया, घोड़ा कैसे दे, क्योंकि जब मारवाड़ में घोड़ा खड़ा रहता ना, किसी को है ना उसकी वैल्यू पता नहीं होती है। वो जाने के बाद में देखना वहाँ जब जाएंगे घोड़ा फिर। जाएगा ना, तब 2-2 2.5 लाख रुपए लेके पीछे भागेंगे। तो ये बातें है ना, ये क्लियर बात मैं तो बोलता हूँ, सच्चाई हमेशा है। प्रदीप भाई मैं क्लियर ही बोलता हूँ, मेरे चापलूसी वाला काम है नहीं। बिल्कुल। रही बात है, एक बात आपको और लोग है ना व्यूवर्स पूछेंगे कि घोड़े की रेट नहीं बताई। ये कमेंट में मेरे को लगता है भरा हुआ रहेगा, मैं अगला सवाल यही पूछने हाँ, वाला तो था। ये मैं आपको कह रहा हूँ पहले एडवांस में कि घोड़ा है ना, जो घोड़ों के पार्क हुए हैं हिंदुस्तान में, जानकार है, उन सबको पता है कि अभिजीत किस रेट का है। बाकी आधे और तो रेट बाकी लिख मैं भी मेरे देंगे। मुंह से बोल के वो भैंस के आगे बिन बजाने वाला काम मैं करता नहीं हूँ। मैंने तो हुनैद भाई को गिफ्ट किया घोड़ा, और हुनैद भाई को अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा। हुनैद भाई के जो दिल में आया वो लिफाफा मेरे को दे दिया, और मेरे दिल में आया मैंने इनको घोड़ा दे दिया। बाकी सूत्रों के हवाले से जो खबर रहेगी लोगों को वो कमेंट में बता ही देंगे रेट। क्योंकि कमेंट के अंदर रेट तो आएगी, और वो तो आपके पास में भी फोन आने ही लग गए होंगे वैसे नहीं, भी। खूब आ रहे हैं फोन, आ रहे हैं लोग, यही पूछ रहे हैं। मैं घोड़ा हुनैद भाई ने लिया मेरे से 2 महीने हो गए, कितने 2 महीने। कई लोगों ने मेरे को फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा मैं घोड़ा दिया नहीं और देऊंगा नहीं। जब खुला मैं है ना ये चैनल के सामने आऊँगा और मेरे फेसबुक पे पोस्ट डालूंगा। और आज हुनैद भाई को मैंने घोड़ा सुपुर्द कर रहा हूँ आज,
और आज इनका मेरे घोड़े का पासपोर्ट, डीएनए, मेरे घोड़े की यानी जितनी आरसी घोड़ियां- उनैद भाई के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी आज। नहीं, ट्रांसफर करवा दिया मैंने कल। अच्छा, करवा दी क्या? हाँ, वहाँ जाके सोसाइटी में जाके उनैद भाई का नाम भी है अभी पासपोर्ट में, वो भी आप बता देना। और मेरे को लगता है कि एक घोड़ी कवर भी करवा दी आपने, है ना? बिल्कुल। और वो घोड़ी है ना, इनके यहाँ अभी पंजाब से आई है, हरेंद्र भाई। पंजाब से आई है? बिल्कुल, हरेंद्र भाई है, मेरे दो मित्र है। ओके। और वो लिफाफा है ना, वो उनैद भाई का ही है। तो उनैद उनैद भाई को वो नहीं करवा के रवाना कर रहे। और मेरे को लगा ऐसा घोड़ा कहाँ मिले जो बोनी करवा के दे रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनैद भाई आपके यहाँ क्या फीस रहने वाली है घोड़े की? मेरे पास सेम फीस रहेंगी जो भीमसा के पास है। बिल्कुल। जो स्टार्टिंग में 25 मेयर्स है उसमें मैं वो सेम रेट में कवरिंग दूंगा। ये उदयपुर में माउली के पास बासनी है, वहाँ रहेगा, उसका कवरिंग वहीं पे रहेंगी। हमारे पास टेबलिंग सर्विसेज भी है। ओके। और कितने यानी कि जैसे घोड़ा पहुंचने के बाद से कुछ डेट वगैरह डिसाइड किए जब से कवरिंग चालू हो जाएगी, या कुछ दिन रेस्ट देके फिर चालू करोगे, कैसे क्या? हाँ, 2-4 दिन रेस्ट देने के बाद इमिडिएटली स्टार्ट कर देंगे हम। बिल्कुल। चलो उनैद भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भीम सिंह जी को भी, मेरे को लगता है भीम सिंह जी का साथ है तो आपको घबराने की कोई जरूरत है नहीं। जी ज़रूर। और मेरे लगता है घोड़े का खुद का साथ ही एक बहुत बड़ा, 8 शो में जीता हुआ है, किसी शो में जाएगा तो मेरे को लगता है आपकी भी छाती बहुत भारी रहेगी। मैं 3 साल से देख रहा हूँ भीम जी को इस घोड़े पे मेहनत करते हुए। मैं काफ़ी उनको अप्रिशिएट करता हूँ, काफ़ी सराहना है मुझे कि उन्होंने इस घोड़े पे जो मेहनत की है बिल्कुल। वो मेहनत दिख रही है। और मुझे आगे सपोर्ट मिलते रहेगा उनका। गुरुजी का सपोर्ट मिलेगा, मुर्तज़ा भाई का सपोर्ट मिलेगा, सीपी सर का सपोर्ट मिलेगा, अभिमन्यु जी का सपोर्ट मिलेगा, तो हम लोग काफ़ी दूर तक जाएंगे। और फिर वैसे तो अन्ना जी आपके साथ में आई है, तो है ही है। जानकारी आपको मिलती वो रहेगी। तो है ही है। बाकी क्या इसमें क्या पासपोर्ट वगैरह है क्या? हाँ, इसमें पासपोर्ट है। अभी मैं आपके सामने ही है ना, उनैद भाई को हैंड ओवर करूंगा। बिल्कुल। कल मैं सोसाइटी में जाके अच्छा, ट्रांसफर करवा के आ गए? बिल्कुल। इसमें उनैद भाई का यानी उनैद भाई को कोई तकलीफ ना हो, यानी कि इसका पूरा ध्यान रखा है यानी। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसमें ये जो नाम है हाँ हाँ, ये है हुनैद करमाला वाला बिल्कुल। AH स्टड फार्म। ओके, ये AH स्टड फार्म हमारा टीम है। बिल्कुल। ओके, हम लोग साथ में है और साथ में रहेंगे। सीपी बन्ना भी हमारे साथ है, अभिमन्यु जी भी हमारे साथ में है। तो ये ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है और इसका डीएनए हो चुका है। यानी सारा काम पूरा पहले ही कर लिया पूरा गया, हो चुका है। बस लॉन्च करना बाकी था। ये बहुत कम डील्स आपको इतने क्लियर दिखेगी जिसमें डीएनए ट्रांसफ़र, बिल्कुल। डीएनए कवरिंग के डिटेल्स, इसमें इनवॉइसेस। कागज में क्या है? इनवॉइस ये प्रदीप भाई है ना, मेरे ये फर्म है ना, 1 नंबर का काम है मेरा, ये बिल है। अच्छा। बिल्कुल बाकायदा इनको बिल दे रहा हूँ, मेरे फर्म के नाम का है। ओके। और ये भी मैं इनको दे रहा हूँ उनैद भाई को। थैंक यू। और ये प्रदीप भाई है ना, मैं तो शुरू से कहता हूँ, मैं झूठ कभी बोलता नहीं हूँ। मैंने आपको कितनी घोड़ी बताई थी कि इससे अच्छा, वो इन सारी डिटेल इसमें है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपको कितनी घोड़ी बताई थी? 83 है ना? 83 थी। हाँ हाँ। ये देखो आप, 83। ये पूरी एक एक घोड़ी की डिटेल है, यानी सब खुली किताब है? खुली किताब है। कोई घोड़ी है ना वापस रिपीट हुई ना, तो उसमें भी उसकी तारीख लगी हुई। बिल्कुल। ये उन्हें थैंक यू सर, थैंक यू। इसके अलावा मैंने आपको बोला कि ये 800 विनर है, तो ये 800 के सर्टिफिकेट है ना, ये प्रदीप भाई सारे 100 विनर सर्टिफिकेट। ओके, ये भी इनको? बिल्कुल बिल्कुल पूरी डिटेल है। बिल्कुल। हमारा काम है साफ सुथरा काम करो इस घोड़ा मार्केट में। आने वाले जो नई जो लोग आएंगे ना घोड़ा मार्केट में, उनको ये साफ सुथरा काम मिले, डीएनए मिले। ये झूठ का पर्दाफाश तभी होगा। बिल्कुल। ये लो उनैद भाई, थैंक यू, थैंक यू। बाकी मेरे लगे कवरिंग फीस का पैसा भीम सिंह जी आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे। चलो उनैद भाई, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं यार। मैं यही उम्मीद करेंगे कि ये घोड़ा जितना भीम सिंह जी के पास में पॉपुलर था, उससे काफ़ी 2 गुना पॉपुलर आपके पास जाने के बाद में हो। थैंक यू प्रदीप भाई, थैंक यू उनैद वेरी भाई। मच, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।